तो आज सुनते हैं एक कहानी, एक बहुत ही बहादुर लड़की की जिसका नाम था नेहा। जानना चाहेंगे कि जब उसके गांव में एक भूत आया तो उसने क्या किया। चलिए पता लगाते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल। कभी सोचा है कि सच में बहादुर होने का क्या मतलब होता है? बस यही सवाल हमारी आज की कहानी का दिल है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारी कहानी की हीरो से, निडर नेहा से। तो ये है नेहा। देखने में तो बिल्कुल एक आम सी लड़की लगती है ना? लेकिन असल में वो अपने निडर स्वभाव के लिए, अपनी हिम्मत के लिए जानी जाती थी। नेहा रहती थी रामपुर गांव में, जो एक घने जंगल के ठीक पास बसा हुआ था। उम्र थी उसकी बस 10 साल और वो अपनी माँ की मदद करती थी मिट्टी की बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां बनाने में। पर पूरे गांव में उसकी असली पहचान उसकी हिम्मत और बहादुरी थी। और फिर कहानी में एक मोड़ आता है। गांव का जो सुकून था वो एक अजीब सी आवाज से टूट जाता है। हुआ यूं कि एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, जंगल की तरफ से एक रहस्यमयी टन टन की आवाज गूंजने लगी और इस आवाज ने सबको जगा दिया। अब सबके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर जंगल के उस घने अंधेरे से ये आवाज आ कहां से रही थी। और पता है इस आवाज को और भी ज्यादा डरावना क्या बना रहा था? एक घंटी जो एक पेड़ से लटकी हुई थी और अपने आप बज रही थी। बस इस एक घटना के बाद पूरे गांव में डर और वहम का माहौल छा गया। डर इतना ज्यादा फैल गया कि गांव के मुखिया ने भी ऐलान कर दिया, हमारे गांव में भूत आ गया है। बस ये सुनना था कि पूरा का पूरा गांव दहशत में डूब गया। लेकिन यहीं पर गांव वालों और नेहा की सोच में एक बहुत बड़ा फर्क था। जहां एक तरफ पूरा गांव डर से कांप रहा था, वहीं दूसरी तरफ नेहा एकदम शांत थी। उसे इस भूत की कहानी पर यकीन ही नहीं हो रहा था। नहीं, नेहा का मानना था कि ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते। वो जानती थी कि इस आवाज के पीछे कोई न कोई तो वजह छिपी है और उसने ठान लिया था कि वो उसे ढूंढ कर ही रहेगी। और बस यहीं से शुरू होता है नेहा का वो हिम्मत भरा सफर, सच्चाई की खोज का सफर। तो नेहा ने पक्का इरादा कर लिया। सबसे पहले उसने तय किया कि वो इस आवाज का राज पता लगाकर ही रहेगी। फिर उसने अपनी सारी हिम्मत एक साथ बांधी और आखिर में वो अकेली ही उस आवाज की दिशा में जंगल की ओर चल पड़ी। गांव वालों की डरावनी कहानियों की परवाह किए बिना नेहा उस घने जंगल में अंदर चली गई, उस आवाज की ओर जहां जाने की किसी और में हिम्मत तक नहीं थी। और अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां घंटी के उस रहस्य से पर्दा उठने वाला था। तो आखिर क्या राज था उस बजती हुई घंटी के पीछे? क्या गांव में सच में कोई भूत था या कुछ और? जब नेहा उस पेड़ के पास पहुंची तो उसने जो देखा, अरे वो कोई भूत नहीं था, वो तो कुछ शरारती बंदर थे जो वहां खेल रहे थे। तो देखिए सच्चाई कितनी सीधी साधी थी। कोई भूत वूत नहीं था। असल में कुछ चरवाहे अपनी एक घंटी उस पेड़ पर भूल गए थे और फिर कुछ शरारती बंदरों को वो घंटी मिल गई और बस उनके कूदने और झूलने से ही वो घंटी बज रही थी। और जब ये सच्चाई सबके सामने आई तो नेहा एक हीरो की तरह, एक नायिका बनकर गांव लौटी। नेहा ने गांव वालों को पूरी सच्चाई बताई कि जिसे वो भूत समझ रहे थे वो असल में बस कुछ बंदरों की शरारत थी। और ये सुनते ही गांव वालों का सारा डर हंसी में बदल गया। गांव के मुखिया ने, जो खुद भी उस भूत से डर गए थे, नेहा की हिम्मत की बहुत तारीफ की और उसे सबके सामने इनाम भी दिया। और देखिए नेहा ने हम सबको ये दिखा दिया है कि डर की आवाज सुनने से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है सवालों के जवाब ढूंढना। तो आज की ये कहानी इसी सवाल पर खत्म करते हैं कि हमारी जिंदगियों में ऐसे कौन से भूत होते हैं जिन्हें बस थोड़ा करीब से देखने की जरूरत होती है। क्या होगा अगर नेहा की तरह हिम्मत दिखाई जाए और इन डरों का सामना किया जाए? हो सकता है सच्चाई बहुत ही सीधी सादी निकले। सोचने वाली बात है ना?